अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई थी। आज हिम्मत करके जो है ना सोचा कि बस ब्लॉग बना डालती हूँ। बस जैसे जो काम कर रही हूँ बस वहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज मैंने अपने पैरट्स के लिए ना राइस बॉईल किए थे, तो बस इनको डालें, बड़ी खुशी से खा रहे हैं। वीक में एक दिन जो है इनको राइस भी देने चाहिए और रोटी भी देनी चाहिए। ये जो बाजरा इनके आगे पड़ा है ये तो इनकी खुराक है, ये के रूटीन में ये खाते ही रहते हैं, हर वक्त इनके आगे रहती है। लेकिन बीच में थोड़ा सा जो है ना खुराक इनकी चेंज भी करनी चाहिए, ताकि इनको सब्ज़ियां भी आप डालें जिसमें पालक हो गया, धनिया हो गई, तो और उसके बाद गाजर का छिलका, बाकी कोई भी सब्ज़ी अगर ये खुशी से खाती हैं। फ्रूट्स में एप्पल इनके आगे काट के रखो वो भी खा लेते हैं, एग्स खा लेते हैं, बॉयल एग्स खाते हैं। बस आप इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है। तो आजकल इन्होंने बच्चे दिए हुए, तो बच्चे जब ये देते हैं तो फिर इनकी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप जितनी अच्छी खुराक डालेंगे ना तो बर्ड आपके उतने ही अपने बच्चों को भी खुराक देंगे, फिर वो जल्दी ग्रो करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना कहती हैं कि आप इतना सारा घर का काम भी करती हैं, साथ में आपने इतनी सारी मुर्गियाँ परिंदे घर में पाले हुए हैं, तो आप इतना सारा कैसे कर पाती हैं? भाई डेली तो मैं इनकी सफाई नहीं करती, ना ही तो खुराक तो इनको डालनी पड़ती है जैसे हम लोग खुद खाते हैं, तो ये भी एक जानदार चीज़ है। अगर रखने का शौक़ है तो फिर इनका ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। नहीं तो अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर बेहतर है कि घर में कोई भी परिंदा ना रखें, क्योंकि ये तो बेज़ुबान है, ना तो ये बोल सकते हैं, ना हमें बता सकते हैं कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, हमें कोई मसला है। तो हम लोगों को खुद इनकी हर चीज़ को समझना पड़ता है। शौक़ है अगर घर में रखने का ये चीज़ें, तो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। वरना ये कि घर में ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकी केयर नहीं सही तरह से करोगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। और अच्छा, ये जो है ना मेरी मुर्गियों की खुराक है, फीड जो बाज़ार से मिक्स हुई दाना लाते हैं ना, जिसमें बाजरा भी होता है, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं, तो उसमें बॉयल्ड राइस भी मैंने ऐड किए हैं। और साथ में सुबह मॉर्निंग में जो अंडे बनते हैं ना, उनके जितने भी छिलके होते हैं वो भी आप इस खुराक में ऐड करके इनको खिलाएं, तो इनका कैल्शियम भी पूरा रहता है और सर्दियों में अच्छी होती है ये खुराक। अंडे के छिलके इनकी खुराक में ज़रूर शामिल करने चाहिए, तो इससे एक तो ये अंडे सही से देती हैं और मिलता रहता है और इनके बाल भी नहीं गिरते, तो अच्छा होता है इनकी सेहत के लिए। अच्छा, मुझे मुर्गियाँ कोई मजबूरी से मैंने नहीं रखी हुई, मुझे शौक़ है, बस अच्छी लगती हैं, बस अच्छा टाइम इनके साथ स्पेंड हो जाता है, तो बस इसलिए जो है बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, मुझे भी अच्छी लगती हैं, शौक़ है रखने का इसलिए रखी हैं। और ये सारी फीड जो है थोड़ी थोड़ी करके मैं सबके आगे जो है वो डालूँगी, और फिर शाम के टाइम इनको फिर दूसरी फीड जो है ना वो देती हूँ। बस इस तरह से जो है इनका खाना इनको मिलता है। और किसी दिन जो है ना सब्जियां हरे पत्तों वाली जो है ना वो काट के भी इनके आगे डाल देती हूँ। और इस मुर्गी के 2 ही बच्चे हैं, तो अंडे इसके सारे जो है ना बाकी ख़राब हो गए थे, सर्दी की वजह से शायद फर्टाइल नहीं हुए। और यहाँ पे एक पिजन्स का पेयर है, तो एक ही पेयर है हमारे पास पिजन्स का, और इसने जो है ना इसने भी छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, और मैं इसको हाथ लगाती हूँ ना तो आगे से ये जो फीमेल है तो ये काटती है, तो ये मुर्गी भी काफ़ी काटती है अगर आप इसके बच्चों के साथ छेड़ें तो। अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये देखें सारे प्लांट्स जो हैं मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, सारे इन जगहों पे टेरेस पे ओपन रखे थे, तो बहुत ख़राब हो गए। ये देखें इनकी हालत क्या हो गई, ये बिल्कुल खुश्क हो गए हैं, पत्ते गिरने लग गए हैं। और पीछे बहुत शोर हो रहा था तो मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो हमेशा मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रियल आवाज़ में जो है ना व्लॉग शूट करूँ। तो पौधे यहाँ पे कुछ पौधों का ये सीन है कि मुर्गियाँ आती हैं और इनको गंजा करके चली जाती हैं, और हमेशा बच्चे जो है ना डोर खुला छोड़ देते हैं, मैं ये वाला गेट, तो बस यहाँ से वो ऊपर से उतर के आती हैं और पौधे खा के चली जाती हैं। तो ये सारे पौधे मैंने उठा के यहाँ पे मेन डोर के पीछे रखे हैं यहाँ पे, ताकि इनको धूप जितनी लगनी हो धूप लगे और जितने इनको साया चाहिए वो साया भी लगे। तो पहले तो प्लांट्स वगैरह जो जितने भी हैं, आपको पता है ये जो बर्ड्स का केज है ना इसमें रखे हुए थे, यहाँ पे रखे हुए थे प्लांट्स ना, तो लेकिन यहाँ पे आजकल बर्ड्स हैं
तो केज रखा हुआ है, तो इस वजह से प्लांट्स बहुत ख़राब हो गए हैं। बाहर टेरेस पे ओपन रखे हुए थे, बहुत ख़राब हो गए हैं। अच्छा, कुछ बर्ड्स ये जो बचीज़ हैं ना, इनने बच्चे दिए, मैं आपको इनके बच्चे दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा बैकलाइट ऑन करनी पड़ेगी ना। ये देखिए माशाल्लाह से इस पेयर ने जो है ना 2 बेबी निकाले हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। अभी इनके थोड़े थोड़े जो है ना विंग्स भी आ गए हैं। तो पीछे हमेशा जो है ना इतना शोर होता है हमारे तो इस वजह से जो है ना मुझे फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ व्लॉग शूट करूँ, साथ साथ बात करूँ, तो लाइव जो है ना व्लॉग बनाऊँ। और ये एक पेयर है, पेयर क्या है, बस ये एक ही पैरट है, क्योंकि उसका जो मेल है वो उड़ गया था, मुझसे केज खुला रह गया था ना, तो वो उड़ गया था। तो उसकी फ़ीमेल ने ना ये 2 जो है ना बच्चे निकाले, बाकी सारे अंडे उसने ख़राब कर दिए। तो इन पे अभी बाल नहीं आए, लेकिन हैं तो ये भी तकरीबन 18 या 20 डेज़ के तो हो ही गए होंगे, लेकिन अभी तक पता नहीं इनके क्यों नहीं बाल आए। तो ये वाली जो ग्रीन जो है ना ये फ़ीमेल है, इसके ये बच्चे अभी ये बाहर आई हुई है। तो बस आप घर में अगर ये चीज़ें रखते हैं ना, तो आपको सिर्फ ये शो पीस बना के केज के अंदर बांध नहीं करनी होती, इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। इनको देखना पड़ता है, इनको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, इनको खाना चाहिए, इनको कोई बीमारी है, कुछ है, इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, तभी ये घर में रखने चाहिए। तो वरना तो अगर आप इनकी केयर नहीं कर सकते तो फिर आपको घर में ये नहीं रखने चाहिए। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप भी लगी है, और यहाँ पे मैंने जो है ना कंबल भी धूप में डाले थे। तो साथ में ये जो लॉक है ये भी आगे लगा देती हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना, बच्चे आगे डोर खोलें तो फिर ये पैरट्स उड़ भी जाते हैं। और 3-4 तो पहले भी उड़ चुके हैं यहाँ से, क्योंकि डोर काफ़ी बड़ा है। तो जी उसके बाद ये सेकंड डे का व्लॉग है, और पहले दिन तो मतलब मैंने जितना बर्ड्स का बनाया था, उसके बाद मैंने कोई भी रूटीन का जो है ना क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये सेकंड डे का जो है क्लिप आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने जाना था मार्केट कुछ शॉपिंग के लिए, तो गाड़ी पे नहीं जा रही हूँ आज अपनी, क्योंकि गाड़ी जो है वो उसका कुछ काम करवाना है, तो वो ठीक होने के लिए दी हुई है। तो गाड़ी को ठीक होते होते तकरीबन 1 वीक तो लगेगा। खैर ऑटो पे जा रहे हैं, और किराए इतने ज़्यादा महंगे हैं कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब ट्रैवल करते हो ना तब पता चलता है, तब अपनी गाड़ी की बहुत कदर आती है। क्योंकि किराए भी बहुत ज़्यादा हैं, और इतना ज़्यादा कोई आज रश था ना, तो फिर हम लोगों को रास्ता चेंज करके जो है मार्केट में एंटर होना पड़ा। आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और पता नहीं, आई थिंक यहाँ पे कोई जलसा वगैरह हो रहा था। तो खैर यहाँ थोड़ा निकल आए हैं मार्केट की तरफ। तो मैं कोशिश करूँगी आग बनाने की, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल है मार्केट के अंदर बच्चे साथ में हो ना, तो कभी भी शॉपिंग तसल्ली से नहीं हो सकती। बस भागम भाग में जो है ना कुछ चीज़ें ली, तो लेकिन वो घर आके फिर मेरा माइंड जो है ना सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो फिर वो चेंज करवानी है। तो खैर भूख लग रही थी बच्चों को भी और हमें भी, तो फिर हमने बिरयानी ऑर्डर की। अच्छा, रेस्टोरेंट पे हम लोग बैठ गए, तो बस ये कि ट्राई करते हैं। यहाँ की बिरयानी काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ के खाने सारे ही अच्छे होते हैं। तो सारिम भी काफ़ी ज़्यादा भूखा हो रहा था, तो उसको मैंने कहा चले मैं टेस्ट करवा के देखती हूँ, अगर इसने खा ली तो ठीक है। स्पाइसी थोड़ी ज़्यादा होती है ना, इस वजह से बच्चे नहीं खा सकते। और इतना कोई सारिम ज़िद्दी हो रहा था आज, इतनी कोई ज़िद्द इसने की हुई थी। फिर मैंने इसके लिए फ़्राइज़ ऑर्डर कर लिए थे।